यह एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह दिशा जिसे मृत्यु का द्वार माना गया है। और इससे जुड़ी ऊर्जा आज भी वैज्ञानिकों को समझ नहीं आती। क्यों कहा जाता है कि इस मंदिर के भीतर समय अलग गति से चलता है? और क्या सच में महाकाल, काल के भी काल, समय और मृत्यु दोनों पर शासन रखते हैं? क्या ये मात्र संयोग है कि जो भी राजा, मंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में रुके, उनकी सत्ता कुछ ही दिनों में समाप्त हो गई? या फिर ये कोई ऐसा नियम है जिसे खुद महाकाल नियंत्रित करते हैं? भस्म आरती में उपयोग होने वाली राख का असली रहस्य क्या है? क्या ये सच है कि प्राचीन काल में ये मनुष्य की चिता की असली भस्म होती थी? और क्या आज भी इसमें कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जाता है? काल भैरव मंदिर की मूर्ति के आखिर हजारों लीटर शराब कहाँ पी जाती है? क्यों अंग्रेजों द्वारा की गई खुदाई अचानक रुक गई? और कौन सी घटना थी जिससे ब्रिटिश अफसर कैप्टन हंटर कुछ ही समय में रहस्यमय तरीके से मर गया? क्या ये सच है कि महाकालेश्वर और काल भैरव मंदिर के नीचे प्राचीन तांत्रिक सुरंगें मौजूद हैं, जिनका उपयोग साधक गहरे तंत्र साधना के लिए करते थे? नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक दिन ही क्यों खुलता है? और क्यों कहा जाता है इसके भीतर तक्षक नाद की ऐसी ऊर्जा है जो सामान्य मनुष्य सह नहीं कर सकता? क्या यह संभव है कि उज्जैन वास्तव में काल की नगरी है, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी से विशेष रूप में जुड़ती है, और इसी कारण यहां देवताओं के 3 रूपों का मिलन होता है? क्यों महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू है? और क्या यह सच है कि इसकी ऊर्जा हर मौसम के अनुसार बदलती है, जैसे कोई जीवित सत्ता स्वयं रूप धारण कर रही हो? क्या यह केवल परंपरा है कि महाकाल के सामने से बारात या सवारी नहीं निकल सकती, या फिर किसी अदृश्य शक्ति ने वास्तव में एक बार 2 राजा के सिद्धांत को आज भी सक्रिय रखा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महाकालेश्वर मंदिर केवल पुरातन धाम है, या फिर ये वह स्थान है जहां वृत्तिव समय तंत्र और दिव्य चेतना आज भी सक्रिय रूप में काम करती है? और आज हम इन सभी रहस्यों को खुलने जा रहे हैं। दोस्तों, इन सवालों के पीछे छिपे रहस्य जितने गहरे हैं, उतने ही चौंकाने वाले भी। आज हम महाकालेश्वर के पूरे 30 असली रहस्य खोलने जा रहे हैं, जिनकी रिसर्च में हमें कई दिन लगे, ताकि आप तक बिल्कुल सही जानकारी पहुंच सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर मिनट एक नया रहस्य खुलने वाला है। इतने सारे 30 रहस्य आपको पूरे YouTube पर एक ही जगह कहीं नहीं मिलेंगे, सिवाय इस ज्ञानवुर चैनल के। तो एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल लिखें। उज्जैन वह नगरी जहां समय ठहरता नहीं, बल्कि अपना स्वरूप बदल लेता है। सदियों से यह माना गया है कि यहां प्रवेश करते ही मनुष्य केवल पृथ्वी के नियमों से नहीं चलता, बल्कि काल की ऊर्जा से संचालित होता है। गहरी गलियों में फैले मंदिरों की गंध, चिताराग की सुगंध और हवा में तैरती तंत्र मंत्र की शक्ति यह बताती है कि यह स्थान केवल आस्था का धाम नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ मृत्यु भी एक अतीत है और महाकाल उसके भी स्वामी। इस नगरी में सिर्फ भक्त नहीं चल रहे, यहाँ हर कदम पर इतिहास, तंत्र और अदृश्य शक्तियां मनुष्य को परख रही हैं। और इसी यात्रा की शुरुआत होती है महाकालेश्वर के गर्भगृह से, जहां चिता की राख आरती बनती है और समय स्वयं महाकाल के चरणों में झुक जाता है। उज्जैन को काल की नगरी क्यों कहा गया, जहां समय जिंदा माना जाता है? भारत के प्राचीन ग्रंथों में उज्जैन को अवंती, अवंतिका और काल की नगरी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर केवल 3 स्थान ऐसे हैं जहां समय की ऊर्जा भौतिक रूप में महसूस होती है: केदार, कैलाश और उज्जैन। उज्जैन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ समय एक स्थिर बिंदु नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति की तरह काम करता है। इसलिए इस नगरी को काल का केंद्र कहा गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी ऊर्जा का मूल बिंदु है। यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं कि मंदिर की दहलीज पार करते ही मन पर एक अनोखा प्रभाव पड़ता है, मानो आसपास की सारी हलचल अचानक शांत हो गई। कई आध्यात्मिक विद्वान मानते हैं कि उज्जैन के भूगोल में एक विशेष चुंबकीय रेखा मौजूद है, जो समय के प्रवाह को बदल सकती है। यही वह शक्ति है जिसने उज्जैन को तंत्र, साधना और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों का केंद्र बनाया। महाकाल का मुख मृत्यु की दिशा में क्यों है? दक्षिणमुखी रहस्य जिसे विज्ञान नहीं समझ पाया। महाकालेश्वर भारत का इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा हिंदू धर्म में यम मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है। फिर भी यहाँ स्थापित शिवलिंग उसी दिशा की ओर मुख किए हैं। इसका अर्थ है कि महाकाल मृत्यु को नियंत्रित करते हैं, उससे भयभीत नहीं। पुराणों में कहा गया है कि दक्षिण दिशा वे ही संभाल सकते हैं जिनमें मृत्यु को बांधने की क्षमता हो।
इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को केवल तीर्थ नहीं बल्कि मृत्यु से पार लगाने वाला द्वार माना जाता है। वैज्ञानिकों ने भी नोट किया कि मंदिर के दक्षिणी भाग में ऊर्जा का दबाव अन्य दिशाओं के तुलना में अधिक तीव्र है। यह तथ्य इस रहस्य को और गहरा बना देता है कि आखिर किस कारण से महाकाल का मुख उत्तर या पूर्व नहीं बल्कि मृत्यु द्वार की ओर है। एक 5 साल के माला की भुक्ति से क्यों कांप उठी धरती? महाकाल के प्रकट होने की असली वजह। महाकालेश्वर के जन्म की कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ी है। राजा चंद्रसेन चिंतामणि मणि के कारण युद्ध और संकट में घिरे हुए थे, जबकि असुर दूषण देवभूमि उज्जैन में तबाही मचा रहा था। उसी समय 5 वर्ष का एक बालक जिसने अपनी मासूम भक्ति से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया, वह इस ब्रह्मांडीय घटना का केंद्र बन गया। पुराणों में लिखा है कि बालक की भक्ति इतनी निष्कपट थी कि धरती हिली, वायु स्थिर हुई और शिव का रुद्र रूप प्रकट हुआ। इस रुद्र रूप में शिव ने केवल असुरों का विनाश ही किया बल्कि काल का भी रूप किया। यह वही क्षण था जब महाकाल पृथ्वी पर प्रकट हुए। इतिहासकारों का मानना है कि इस कथा का आधार केवल आस्था नहीं बल्कि किसी विशाल ऊर्जा विस्फोट का सांकेतिक वर्णन हो सकता है जो उस कालखंड में हुआ। रहस्य 4। जिस दृष्टि से असुर भस्म हो गया वही बना भस्म आरती का रहस्य। जब शिव ने महाकाल का रूप धारण किया तो उनका तेज इतना प्रचंड था कि उनकी दृष्टि भर से असुर दूषण भस्म हो गया। इसी भस्म से शिव ने अपना श्रृंगार किया और पहली बार भस्म पूजन की परंपरा आरंभ हुई। भस्म केवल राख नहीं बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र का अंतिम सत्य है। तांत्रिक शास्त्रों में भस्म को ज्ञान की अंतिम अवस्था कहा गया है, जहां मनुष्य अपने आकार, देह और भ्रमों से मुक्त हो जाता है। महाकाल द्वारा भस्म को धारण करने हक्का हो गया है, जहां मनुष्य अपने अहंकार, देह और भ्रमों से मुक्त हो जाता है। महाकाल द्वारा भस्म को धारण करना यह बताता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। यही कारण है कि महाकालेश्वर में भस्म आरती केवल पूजा नहीं बल्कि मृत्यु के ऊपर विजय का प्रतीक मानी जाती है। यह परंपरा भारत के किसी भी अन्य मंदिर में नहीं मिलती, इसलिए यह उज्जैन का अनोखा और अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। प्रश्न 5। क्या महाकालेश्वर धरती से निकली ऊर्जा है? स्वयंभू शिवलिंग का विज्ञान। महाकालेश्वर को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहा गया है, यानी यह किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया। पुराणों में वर्णन है कि यह शिवलिंग भटने पर स्वयं प्रकट हुआ। भौगोलिक दृष्टि से उज्जैन जिस क्षेत्र में स्थित है वो पृथ्वी की एक प्राचीन वोल्केनिक लाइन पर है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ धरती के भीतर ऊर्जा का हीट पॉकेट मौजूद है जो किसी समय प्रकट होकर शिवलिंग के रूप में स्थिर हो गया। धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक व्याख्या चाहे अलग हों, लेकिन दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि महाकालेश्वर का शिवलिंग साधारण पत्थर नहीं। इसकी पूजा दक्षिणा आज भी इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में एक बनाती है। रहस्य 6। महाकाल की नगरी में रात क्यों नहीं रुकते राजा और प्रधानमंत्री? की नगरी में रात क्यों नहीं रुकते राजा और प्रधानमंत्री? यह परंपरा किसी डर या अंधविश्वास से जन्मी नहीं। इतिहास के दस्तावेजों में यह कई बार हुआ है कि जो भी राजा या नेता महाकाल की नगरी में रात रुके, कुछ ही दिनों में उनकी सत्ता समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जैसे उदाहरण आज भी दर्ज हैं। ये घटना इतनी बार दोहराई गई कि इसे संयोग कहना मुश्किल हो गया। स्थानीय शास्त्रों में लिखा है, महाकाल ही राजा है, उनके नगरी में दूसरा राजा नहीं ठहर सकता। यह कथन शायद एकात्मक है, लेकिन इतिहास में इसकी लगातार पुनरावृत्ति इसे एक गहरी रहस्य में बदल देती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उज्जैन का ऊर्जा क्षेत्र अत्यंत भारी माना जाता है, जहां तंत्र साधना प्राचीन काल से होती है, इसलिए यह परंपरा आज भी कायम है। रहस्य 7। दुनिया में सिर्फ यहीं होती है भस्मारती। मृत्यु पर विजय का रात्य विज्ञान। भस्मारती दुनिया में कहीं और नहीं होती, सिर्फ महाकालेश्वर। प्राचीन समय में ये आरती मनुष्य के पहले चिता की राख से होती थी। यह केवल पूजा नहीं बल्कि एक संदेश था कि मृत्यु महाकाल के सामने केवल धूल है। आज ये आरती गाय के गोबर, वंचे वृक्ष और विशेष लकड़ियों के केवल भस्म से की जाती है, लेकिन इसका उद्देश्य वही है, जीवन को अहंकार से मुक्त करना। हर सुबह 4 बजे गर्भगृह में वह दृश्य अद्भुत होता है। मंत्रों की गूंज, ढोल की पंट और राख से श्रृंगारते महाकाल। हजारों भक्त कहते हैं कि यहाँ उनके मन का भय टूट जाता है, मानो वे मृत्यु पर विजय पा चुके हों। इस आरती के दौरान महसूस होने वाली ऊर्जा का वैज्ञानिक आधार आज तक स्पष्ट नहीं, लेकिन यह अनुभव हर किसी को भीतर तक हिला देता है। रहस्य 8। भस्मारती महिलाओं के लिए निषिद्ध क्यों है? मृत्यु ऊर्जा का खतरनाक सच। महाकाल की भस्मारती पुरुषों तक सीमित क्यों है?
इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से मिलता है। भस्मारथी ऊर्जा से जुड़ी है, जिसे नामसिक और उपन माना गया है। इस ऊर्जा को देखने के लिए मन और शरीर में एक विशेष स्थिरता चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि इस आरती के दौरान शिव का रुद्र तत्व सत्य होता है, जिसकी दिव्यता सामान्य मनुष्य सहन नहीं कर पाता। महिलाओं का इससे दूरी रखना किसी भेदभाव का नहीं, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। आध्यात्मिक शास्त्र कहते हैं कि यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि उसके प्रत्यक्ष संपर्क से मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बढ़ सकता है। इसलिए यह नियम आज भी अपरिवर्तित है। रहस्य 9। यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन क्यों खुलता है? नागचंद्रेश्वर का बंद रहस्य। महाकालेश्वर मंदिर के तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर दुनिया में अनोखा है। ये साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी को खुलता है। यहाँ स्थापित नगराज पार्वती और नागों की संत मूर्ति नेपाल से लाई गई और दुनिया में कहीं और इसका दूसरा रूप नहीं मिलता। कहा जाता है कि यह रक्षक नाग स्वयं यहाँ निवास करते हैं और उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि मंदिर का द्वार केवल उस दिन खोला जाता है जब ग्रह नक्षत्रों का संयोग से होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मंदिर एक दुर्लभ क्लोज रेजोनेंस चेंबर है, जिसकी ऊर्जा प्रवाह पूरे साल स्थिर रहती है। यही कारण कि यह मंदिर केवल एक दिन दर्शन देता है और बाकी समय ऊर्जा का काम रहता है। रहस्य 10। क्या महाकालेश्वर का शिवलिंग सांस लेता है? मौसम के साथ बदलती ऊर्जा। ऐसा लगता है कि महाकालेश्वर का शिवलिंग मौसम के अनुसार अपना स्वरूप बदलता है। ये सदियों से दर्ज है। बारिश के मौसम में ये आकार में थोड़ा सा बढ़ता दिखाई देता है, जबकि सर्दियों में ये थोड़ा सा सिमट जाता है। कई भक्तों ने अनुभव किया कि गर्मियों में शिवलिंग से प्राकृतिक नमी निकलती है, जैसे कोई जीवित सदा सांस ले रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह टेम्परेचर इंड्यूस्ड एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन इसकी यूनिफॉर्मिटी असामान्य है। धार्मिक दृष्टि से इसे महाकाल के जीवरू का अंशन के माना जाता है, यानी भक्तों के ये विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। यही कारण है कि उज्जैन में कहा जाता है, यहाँ शिव नहीं स्वयं महाकाल भी राजते हैं। रहस्य 11। भारत की काल गणना उज्जैन से क्यों शुरू हुई? समय का असली केंद्र उज्जैन को प्राचीन भारत में काल की राजधानी कहा गया, लेकिन इसके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं। वास्तव में उज्जैन वह स्थान है जहां से भारत का प्राचीन समय गणना तंत्र काल गणना आरंभ होता था। सूर्य सिद्धांत और ब्रह्म सिद्धांत जैसे ज्योतिषीय ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी पर समय मापने के लिए सर्वश्रेष्ठ बिंदु उज्जैन था। इसका कारण यह था कि यहाँ अक्षांश और देशांतर का संतुलन पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा के साथ एकदम सटीक बैठता था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी माना कि उज्जैन की रेखा पर चुंबकीय गतिविधि स्थिर रहती है, जिससे खगोलीय गणनाएं सटीक बनती हैं। यही कारण है कि महाकालेश्वर के गर्भगृह को समय शक्ति का केंद्र माना गया, जहां आध्यात्मिक और खगोलीय ऊर्जा एक साथ सटीक होती है। महाकाल के गर्भगृह में कौन अजीब ध्वनि सुनाई देती है? पृथ्वी की आंतरिक आवाज। गर्भगृह में जाने पर कई लोगों ने एक अजीब गूंज महसूस की है, मानो धरती के बेहद गहरी परतों से कोई धीमी ध्वनि उठ रही हो। भूविज्ञानी बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर से आने वाली लो फ्रीक्वेंसी ध्वनियां कुछ चुनिंदा स्थानों पर सुनाई देती हैं, जिन्हें अर्थ रेजोनेंस पॉइंट्स कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि महाकालेश्वर का गर्भगृह इन्हीं रेयर पॉइंट्स में से एक है। यहाँ खड़े होने पर कभी कभी हृदय गति बदलती है, कानों में हल्की कंपन महसूस होती है और शरीर में गहरी स्थिरता उतरती है। धार्मिक परंपरा में कहा जाता है कि यह स्वयं शिव की प्राचीन भुज नाद ब्रह्म, जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। यह स्थान वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत दुर्लभ है। रहस्य 13। महाकाल के सामने बारात क्यों नहीं निकलती? नगराती वैवाहिक ऊर्जाओं का रहस्य। तो जैन में एक परंपरा है कि महाकाल मंदिर के सामने से बारात निकालना अशुभ माना जाता है। यह सिर्फ सामाजिक नियम नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। विवाह जीवन और सृजन का प्रतीक है, जबकि महाकाल मृत्यु और परिवर्तन के स्वामी हैं। दोनों ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में काम करती हैं। तांत्रिकों के अनुसार मंदिर के दक्षिणमुखी रूप से निकलने वाली ऊर्जा इतनी भारी होती है कि वह नए जीवन की ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकती है। इसलिए सदियों से यह नियम बना रहा कि विवाह यात्रा महाकाल के सामने से नहीं निकले। दिलचस्प बात यह है कि जब इस नियम को तोड़ा गया, स्थानीय लोगों ने अनहोनी घटनाओं की रिपोर्ट दी। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन परंपरा इतनी गहरी है कि आज के लोग इसे स्वयं मानते हैं। रहस्य 14। इस शिवलिंग को बचाने के लिए मंदिर ने खुद को बदल लिया। जूना महाकाल गेम तोड़ा गया। स्थानीय लोगों ने अनहोनी घटनाओं की रिपोर्ट दी।
वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन परंपरा इतनी गहरी है कि आज भी लोग इसे स्वयं पालन करते हैं। रहस्य 14, जिस शिवलिंग को बचाने के लिए मंदिर ने खुद को बदल लिया। जूना महाकाल, महाकालेश्वर मंदिर पर कई बार विदेशी हमले हुए। इन हमलों में मुख्य ज्योतिर्लिंग को नष्ट करने का प्रयास किया गया। इतिहास बताता है कि पुजारियों ने असली शिवलिंग को बचाने के लिए गुप्त रूप से स्थानांतरित किया और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग स्थापित किया। यही दूसरा शिवलिंग आगे चलकर जूना महाकाल कहलाया। ये घटना सिर्फ सुरक्षा उपाय नहीं थी, ये भारतीय मंदिर व्यवस्था की कार्यकुशलता का प्रमाण है, जो संकट के समय देवत्व की रक्षा को सर्वोच्च मानती थी। कई साधक बताते हैं कि जूना महाकाल की ऊर्जा अत्यंत भस्मक है, यानी जो भी नकारात्मकता लेकर आता है वो उसके पास नहीं रह सकती। महाकाल की सवारी के पहले जूना महाकाल की पूजा इसी कारण की जाती है, ताकि नगर से नकारात्मकता हट जाए। रहस्य 15, 64 तांत्रिक पीठ और महाकाल, भारत का सबसे शक्तिशाली तंत्र केंद्र। उज्जैन केवल दर्शन का स्थल कभी नहीं रहा, ये भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक केंद्र माना गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि महाकाल के आसपास 64 तांत्रिक पीठ थे, जहां प्राचीन सिद्ध साधक तीरकालीन साधना करते थे। ये साधनाएं केवल मंत्रों तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति, मृत्यु परिवर्तन और पूजा पर आधारित थी। महाकालेश्वर की पूजा तांत्रिक नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी, जिसे कुछ साधक भैरव शंकरा केंद्र कहते हैं। इसलिए उज्जैन में तंत्र साधना की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस क्षेत्र में चुंबकीय प्रभाव सामान्य से अधिक, जो मानसिक अवस्था को प्रभावित कर सकता है। शायद यही कारण है कि महाकाल को केवल ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र माना गया। रहस्य 16, राख में छिपा जीवन मृत्यु का विज्ञान, भस्म आरती का असली सच। भस्म आरती की परंपरा केवल प्रतीकात्मक नहीं, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। राख मतलब है जिसमें न जीवन की गंध है, न मृत्यु का भय। ये सभी तत्वों के पूर्ण दहन के बाद का अंतिम रूप है। तांत्रिक और यौगिक परंपराओं में भस्म को शून्यता का प्रतीक कहा गया है, जहां अहंकार, भय, कामना और शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। जब महाकालेश्वर पर भस्म लगाई जाती है तो ये संदेश दिया जाता है कि मृत्यु का अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। वैज्ञानिक कहते हैं कि राख में कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऊर्जा को अवशोषित और स्टोर कर सकते हैं। यही कारण है कि भस्मारती के दौरान एक वातावरण इतना स्थिर और शक्तिशाली महसूस होता है। ये घटना धार्मिक होने के साथ साथ गहरे वैज्ञानिक जड़ आधुनिक समय में भस्म आरती में मानव राख का उपयोग नहीं होता, लेकिन कई साधक और पुरोहित ये मानते हैं कि परंपरा का मूल भाव आज भी जीवित है। प्राचीन काल में मृतदेह की पहली चिता की राख इसलिए उपयोग की जाती थी क्योंकि माना जाता था कि वह व्यक्ति अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होकर शिव में विलीन हो चुका है। आज उपयोग होने वाली भस्म पंचवृक्षों से बनाई जाती है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसके निर्माण की प्रक्रिया में आध्यात्मिक अनुष्ठान ऐसे किए जाते हैं जो इसे मृत्यु विजय का प्रतीक बनाए रखते हैं। इसलिए भस्म आरती केवल दृश्य नहीं, एक जीवित आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे समझना आसान नहीं बल्कि लिए कठिन है। महाकाल के ये रहस्य हर किसी तक नहीं पहुंचते। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिनकी आस्था महाकाल से जुड़ी है। आगे के सच और भी चौंकाने वाले हैं। रहस्य 18, हजारों लीटर शराब कहाँ जाती है? काल भैरव मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य। काल भैरव मंदिर भारत का सबसे अनोखा मंदिर है, जहां शराब भैरव को भोग के रूप में चढ़ाई जाती है। लेकिन इसका असली रहस्य ये है कि शराब मूर्ति के गोठों से गायब हो जाती है, बिना किसी पाइप, मशीन या निसारण मार के। ब्रिटिश काल में कैप्टन हंटर ने इसकी जांच की, खुदाई की, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद उसकी मृत्यु ऐसे में हुई जिसे स्थानीय लोग भैरव का अवतार कहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने कैमराज और सेंसर लगाए, पर कोई भौतिक व्याख्यान नहीं मिले। इसका मतलब ये नहीं कि शराब वास्तव में पी जा रही है, लेकिन ये तथ्य है कि उसके गायब होने का कोई प्राकृतिक स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिला। रहस्य 19, जब कुत्तों ने आक्रमणकारियों को पागल कर दिया। भैरव की रक्षा का था। औरंगजेब के सैनिकों जब काल भैरव मंदिर तोड़ने आए तो अचानक कुत्तों का एक विशाल झुंड प्रकट हुआ और सैनिकों भट्टूक गया, और इससे सैनिक इतने भयभीत हो गए कि पागलपन जैसी अवस्था में पहुंच गए, एक दूसरे को मारने लगे। कुछ इतिहासकार इसे साइकोलॉजिकल पैनिक कहते हैं, पर यह तथ्य है कि बिना किसी सूचना के इतने कुत्तों का अचानक प्रकट होना असंभव था। स्थानीय परंपरा कहती है कि भैरव के वाहन कुत्ते स्वयं मंदिर की रक्षा करते हैं। विज्ञान चाहे कुछ भी कहे, पर घटनाओं की श्रृंखला से एक वास्तविक रहस्य बनाते हैं।
रहस्य 20। क्या महाकाल और काल भैरव के बीच गुप्त पूजा रेखा है? उज्जैन में दो मुख्य पूजा केंद्र हैं, महाकालेश्वर और काल भैरव। कई साधक कहते हैं कि इन दोनों को जोड़ने वाली एक तांत्रिक पूजा रेखा है जो केवल विशेष गृह स्थिति में सक्रिय होती है। जब ये सक्रिय होती है तो शहर में आध्यात्मिक प्रभाव अत्यंत बढ़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यही कारण है कि भैरव मंदिर के बिना महाकाल की पूजा अधूरी मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से उज्जैन के इन दो बिंदुओं के बीच भूचुंबकीय गतिविधि में हल्का अंतर देखा गया है, जो सामान्यतः किसी भी शहर में नहीं पाया जाता। यह अंतर छोटा होते हुए भी यही संकेत देता है कि उज्जैन के दो धाम केवल अलग मंदिर नहीं, एक ही पूजा प्रणाली के दो स्वरूप हैं। रहस्य 21। क्या महाकालेश्वर मंदिर पृथ्वी के एनर्जी वॉर्टेक्स पर बना है? कई भौतिक ऊर्जा शोधकर्ताओं ने उज्जैन के भूगोल का अध्ययन किया है। वे बताते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वहां धरती के भीतर एक अत्यंत प्रबल ऊर्जा भंवर एनर्जी वॉर्टेक्स मौजूद है। ये वही स्थान है जहां भूकंपीय प्रवाह असामान्य रूप से सक्रिय होता है। दुनिया के अन्य ऐसे स्थानों जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, एरिजोना का सेडोना के समान उज्जैन भी ऊर्जा भंवर वाले क्षेत्रों की सूची में आता है। सिद्धों और तांत्रिकों का मानना है कि महाकालेश्वर की शक्ति इसी भंवर से जुड़ी है जो साधना को तेजी से सिद्ध की ओर ले जाती है। कई साधकों ने यह भी कहा है कि मंदिर के गर्भगृह में बैठते ही मन में उठती हलचल अचानक शांत हो जाती है, जैसे ऊर्जा भंवर मन को तुरंत स्थिर अवस्था में ले जाता हो। यह विज्ञान और अध्यात्म के संगम का एक अत्यंत अनुलब्ध है। वैसे भाई, सम्राट ने महाकाल की शरण के लिए सत्ता और काल का संतुलन। इतिहास बताता है कि भारत के प्राचीन सम्राट चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, यवन और कई अन्य शासक जिन्होंने और महाकालेश्वर के दर्शन किए। इसका मुख्य कारण राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति संतुलन था। उज्जैन को राजशक्ति और काल शक्ति का संगम माना जाता था। कहा जाता था कि जिस साम्राज्य की ऊर्जा महाकाल से नहीं जुड़ी उसका शासन परिवर्तन निश्चित था। यही कारण है कि राजाओं के लिए महाकाल की कृपा केवल आध्यात्मिक नहीं, सामरिक शक्ति का भी संकेत थी। यहां तक कि कई शास्त्रों में लिखा गया है महाकाल की अनुमति। रहस्य 22। प्राचीन सम्राट महाकाल के दर्शन क्यों करते थे? उज्जैन प्राचीन भारत की प्रमुख राजधानियों और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक था। सम्राट विक्रमादित्य का नाम विशेष रूप से उज्जैन से जुड़ा है और कई शासकों ने इस पवित्र नगरी में आकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। धार्मिक परंपरा के अनुसार वे विजय, न्याय और राज्य की समृद्धि के लिए भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। यह उनके आध्यात्मिक विश्वास और धार्मिक परंपरा का हिस्सा था। रहस्य 23। उज्जैन प्राचीन भारत का सबसे बड़ा ज्ञान और खगोल विज्ञान का केंद्र क्यों था? उज्जैन केवल धार्मिक नगरी ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा, खगोल विज्ञान, गणित और ज्योतिष का केंद्र भी था। प्राचीन काल में यहाँ विद्वान खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, दर्शन, योग और ज्योतिष का अध्ययन करते थे। बाद के समय में राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने यहाँ प्रसिद्ध वेदशाला जंतर मंतर का निर्माण कराया, जिसने उज्जैन की खगोलीय परंपरा को और मजबूत किया। धार्मिक परंपराओं में महाकाल को काल, समय का स्वामी माना जाता है। इसी कारण अनेक श्रद्धालु मानते हैं कि ज्ञान और समय का गहरा संबंध उज्जैन से जुड़ा है। हालांकि यह कहना कि यहाँ तंत्र और विज्ञान एक ही शाखा थे या ज्ञान का अंतिम उद्देश्य केवल काल शक्ति को समझना था, इसका स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसे आध्यात्मिक परंपरा और स्थानीय मान्यताओं के रूप में देखा जाना चाहिए। रहस्य 24। क्या महाकाल और काल भैरव के बीच कोई गुप्त आध्यात्मिक मार्ग है? कई तांत्रिक परंपराओं और साधकों का विश्वास है कि महाकालेश्वर और काल भैरव मंदिरों के बीच एक विशेष आध्यात्मिक संबंध है। उनके अनुसार महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन करना साधना को पूर्ण माना जाता है। हालांकि किसी ऊर्जा मार्ग या गुप्त तांत्रिक रेखा का कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह विषय मुख्यतः आस्था और तांत्रिक परंपराओं से जुड़ा है। रहस्य 25। महाकाल का श्मशान से क्या संबंध है? भगवान शिव को शास्त्रों में महाकाल, श्मशानवासी और भूतनाथ जैसे नामों से संबोधित किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे केवल श्मशान के देवता हैं, बल्कि यह कि वे जीवन और मृत्यु दोनों से परे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। श्मशान हमें जीवन की नश्वरता का स्मरण कराता है। यहीं से भगवान महाकाल का संदेश मिलता है कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा शाश्वत है।
इसी कारण शैव और तांत्रिक परंपराओं में श्मशान को वैराग्य और आत्मचिंतन का प्रतीक माना गया है। रहस्य 26। क्या महाकाल मंदिर में कोई गुप्त कक्ष है? वर्षों से यह लोक कथा प्रचलित है कि महाकालेश्वर मंदिर के प्राचीन परिसर में कुछ ऐसे कक्ष या मार्ग हो सकते हैं जिनका उपयोग अतीत में विशेष धार्मिक अनुष्ठानों या सुरक्षा के लिए किया जाता था। हालांकि इन कथाओं की पुष्टि करने वाला कोई प्रमाणित ऐतिहासिक या पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें लोक कथाओं और परंपराओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। रहस्य 27। महाकाल की सवारी निकलते ही पूरे शहर का वातावरण अलग क्यों महसूस होता है? सावन और विशेष पर्वों पर निकलने वाली भगवान महाकाल की शाही सवारी उज्जैन की सबसे प्राचीन और भव्य परंपराओं में से एक है। हजारों श्रद्धालु मानते हैं कि जब महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो पूरे शहर में भक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक वातावरण का अद्भुत संचार हो जाता है। कई भक्त बताते हैं कि इस समय उन्हें मन में गहरी शांति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। धार्मिक मान्यता है कि महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने और उन्हें आशीर्वाद देने स्वयं नगर भ्रमण करते हैं। यही कारण है कि लोग मार्ग में फूल अर्पित करते हैं और हर हर महादेव के जय घोष से पूरे शहर को गुंजायमान कर देते हैं। यह अनुभव आस्था से जुड़ा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि महाकाल की शाही सवारी उज्जैन की सबसे अनूठी और दिव्य धार्मिक परंपराओं में से एक है। रहस्य 27। महाकाल की सवारी निकलते ही पूरे शहर का वातावरण अलग क्यों महसूस होता है? सावन और विशेष पर्वों पर निकलने वाली भगवान महाकाल की शाही सवारी उज्जैन की सबसे प्राचीन और भव्य परंपराओं में से एक है। हजारों श्रद्धालु मानते हैं कि जब महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो पूरे शहर में भक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक वातावरण का अद्भुत संचार हो जाता है। कई भक्त बताते हैं कि इस समय उन्हें मन में गहरी शांति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। धार्मिक मान्यता है कि महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने और उन्हें आशीर्वाद देने स्वयं नगर भ्रमण करते हैं। यही कारण है कि लोग मार्ग में फूल अर्पित करते हैं और हर हर महादेव के जय घोष से पूरे शहर को गुंजायमान कर देते हैं। यह अनुभव आस्था से जुड़ा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि महाकाल की शाही सवारी उज्जैन की सबसे अनूठी और दिव्य धार्मिक परंपराओं में से एक है। रहस्य 28। महाकाल, काल भैरव और हरसिद्धि। क्या उज्जैन में एक दिव्य सुरक्षा चक्र है? उज्जैन की धार्मिक परंपराओं में भगवान महाकाल, काल भैरव और मां हरसिद्धि का विशेष महत्व माना जाता है। अनेक श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ये तीनों देवस्थल मिलकर उज्जैन की आध्यात्मिक रक्षा करते हैं। इस मान्यता के अनुसार भगवान महाकाल नगर के अधिपति हैं, काल भैरव उसके रक्षक हैं और मां हरसिद्धि अपनी दिव्य शक्ति से भक्तों की रक्षा करती हैं। हालांकि इस अदृश्य सुरक्षा चक्र का कोई प्रमाणित वैज्ञानिक या ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह मुख्यतः धार्मिक आस्था और स्थानीय परंपरा का विषय है, लेकिन सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास इस मान्यता को आज भी जीवित रखे हुए है। इसी कारण उज्जैन को भारत की सबसे पवित्र और रहस्यमयी धार्मिक नगरियों में से एक माना जाता है। रहस्य 29। क्या महाकालेश्वर मंदिर में समय का अनुभव बदल जाता है? कई श्रद्धालु बताते हैं कि महाकालेश्वर के गर्भगृह में कुछ समय बिताने पर उन्हें समय का एहसास बदलता हुआ लगता है। किसी को लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत गया, तो किसी को लगता है कि पल ठहर गए। मनोवैज्ञानिक इसे गहरी एकाग्रता और ध्यान की अवस्था से जोड़ते हैं, जबकि श्रद्धालु इसे भगवान महाकाल की दिव्य कृपा मानते हैं। यह अनुभव व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। रहस्य 30। महाकाल को कालों के काल क्यों कहा जाता है? शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का महाकाल स्वरूप समय और मृत्यु दोनों से परे माना गया है, इसलिए उन्हें कालों के काल कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से महाकाल की शरण में आता है, उसके भीतर मृत्यु का भय कम होता है और उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध होने लगता है। यही कारण है कि महाकालेश्वर केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि वैराग्य, आत्मज्ञान और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। महाकालेश्वर के इन 30 रहस्यों में कुछ इतिहास पर आधारित हैं, कुछ धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं और कुछ लोक मान्यताएं हैं। आस्था और इतिहास दोनों का सम्मान करते हुए इन कथाओं को समझना ही इस पवित्र धाम की वास्तविक महिमा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।